आदाब दोस्तों, मैं हूं सरवर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ के चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आज हम देलूपुर थाना के अंतर्गत आने वाले छितपालगढ़ बाज़ार में खड़े हैं, जहां पे आप एक वीडियो देखे थे कि मारपीट हुई थी। ये वही जगह है जहां पे फावड़े से इन लोग को मारा गया था। बूढ़ी औरत को भी गंभीर चोट आई थी। यहाँ पे छांद रखने की कोशिश की गई थी। ये वही जगह है जहाँ छांद रखने की कोशिश की गई थी। बताए हमको भी ये लोग जो कि यहाँ पे 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। घर के मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मामला क्या था जो ये मारपीट हुई। तो जिसको फावड़े से मारा गया था वो हमारे साथ में मौजूद है, पीड़ित हैं, इनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि मामला क्या था और क्यों ये मारपीट हुई। आपका नाम क्या है? विजय कुमार। विजय कुमार जी, आपको साथ में मारपीट क्यों की गई आपके साथ? ज़बरदस्ती दबंगई से, गुंडई से। हम घर से जल्दी से आए, उसके बाद हमको मारने लगे धड़ाधड़। वो उसके बाद हम कहे यहाँ पर हम नहीं कब्जा नहीं करने देंगे, ज़बरदस्ती से गुंडई से कहन कि ऐसा हमें अभी तुमको मारेंगे। ज़बरदस्ती दबंगई से, गुंडई से। उसके बाद तो जो वीडियो में दिख रहा था फावड़े से मारने का, वो आपको लगा है चोट? हाँ, कहाँ पे लगी है चोट, तो दिखाएं। या लगा है जी। उसके बाद या बगल में कड़ियों में लगा है, पूरी शरीर में या मारे हैं, या कुल मार दिए। कम से कम हाथ वो सब टूट दिया है जी। तो इनके शरीर में जो काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं आप देखें, और इनके सर भी फट गया है और हाथ में भी लगा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई थी आपको चोट लगने के बाद? नहीं आई, 1.5 घंटा के बाद आई। 100 नंबर 1.5 घंटा के बाद आए। कहाँ चोटें आपको लगी? यहाँ पर लगी है, हाथ में लगा है, कमर में लगा है, गोड़ में लगा है। कुल चोटें इतना डंडा मार दिए हैं कि हम बेहोश हो गए थे। अम्मा का हमारे भी मारे हैं ज़बरदस्ती से। वहाँ पर तार घिरा के मारे थे हमारे मम्मी को। तो उनका यहाँ पे कुछ था क्या जो यहाँ पे आए थे लोग? ज़बरदस्ती आए थे, गुंडई के बल पे। कब जमीन जो है विवादित है क्या वो? हाँ, उनका नहीं है, वो वहाँ पे कुछ नहीं है। हमने उन्होंने हम डीडीसी के यहाँ से मुकदमा जीत गए हैं ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए। किसको चोटें आई? हमारे भाई को आया है। हमारे भाई को ज़बरदस्ती मारने लगे तो हम भाग के छुड़ाने लगे, तो उसके बाद तब भरे में हमको धड़ाधड़ मारने लगे। आपका नाम और परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है विजय कुमार और हमारे कहाँ के रहने वाले हो? छितपालगढ़। आपका नाम क्या है? रमेश चंद। रमेश चंद्र जी, ये झगड़ा क्यों हुआ था कल आपके यहाँ? झगड़ा सर ज़बरदस्ती हुआ था। हम लोग थे नहीं, गाड़ी लेके चले गए थे रानीगंज बैंक जी। दोनों आदमी, हम हमारी औरत, दोनों लोग चले गए बैंक। वहाँ से पहुँच के पैसा लिए। उसके बाद वहाँ से आने के बाद यहाँ पता लगा कि ज़बरदस्ती छान रखने, जिसका कोर्ट का उनका कोई आर्डर नहीं है, न उनका कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्ती वो दबंगई और गुंडई से जो है यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। तो आपके पास कोई ऑर्डर है जमीन? हमारे पास कमिश्नरी का आर्डर है, जो कि वहाँ कमिश्नर का आर्डर है हमारे पास। हमारा पहले पट्टा हुआ था, पट्टा मेरा इन्होंने खारिज करा दिया। खारिज कराने के बाद भी जो है वहाँ से हमारा पट्टा बहाल हुआ। बहाल होने के बाद में हम खतौनी पे इस समय हैं, और उसके बाद जो है खतौनी के बाद भी जो है हमारा सारा पूरा आर्डर है, हर जगह का पूरा आर्डर है। इनका कुछ भी नहीं है। ये जो है ज़बरदस्ती 2 बिस्सा इनके पास ज़मीन है, अपने 2 बिस्से पर पूरा मकान बनाए हैं और ज़बरदस्ती हमारे में 2 बिस्सा लेना चाहते हैं। इनका कुछ भी नहीं है, ना इनका मुकदमा में नाम है, ना कहीं इनका नाम है। वहाँ कमिश्नर के यहाँ से पूरा लिखा हुआ है कि 12 साल पूर्व के पहले जो रह रहा है उसी का कब्जा है और उसी का मान्य होगा। जी। तो आपको प्रशासन से कोई सहायता मिली? प्रशासन से हमें कोई सहायता नहीं मिली। प्रशासन धनंजय राय ने हमको, हम यहाँ ज़बरदस्ती हम लोग सबको। धनंजय राय कौन है? धनंजय राय ये दरोगा है, थाने का एसओ है। एसओ साहब है? एसओ साहब हैं धनंजय राय, देलूपुर जी। ये एसओ साहब हैं। ज़बरदस्ती हम लोग को ज़बरदस्ती लेके यहाँ से गए, वहाँ उठा ले गए, यहाँ कुछ भी नहीं किए। अच्छा, आपको मार खाने के बाद आपको ही उठा के लेके गए लोग? हाँ, जब मार खाने के बाद हमको भी उठा के ले गए। हमारे भाई साहब को, हमारे भाई साहब जो है चले गए थे वहाँ एसपी के यहाँ। एसपी के यहाँ से आते ही जो है उनको भी वहीं देखे तो उनको भी पहले उठा ले गए। हम लोग को पहले उठा ले गए। वहाँ से कोई मुझे नहीं न्याय मिला, ना तो कुछ सुना। हम लोग को सीधा मेडिकल कराए। उसके बाद वहाँ से ज़बरदस्ती हम लोग के ऊपर जो है, उनके उस पक्ष के कोई चोटें भी नहीं आई हैं। ज़बरदस्ती उन्होंने जो है, उसके बाद फिर जो है उन लोगों को ज़बरदस्ती फर्जी मेडिकल बनवा के उनको हम लोग के ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा दायर किया, जो कि मेरे परिवार में कोई नहीं था। अच्छा, SC ST में आपके पास ऊपर मुकदमा किया गया है? जी, ज़बरदस्ती मार भी आप खाओ और मुकदमा भी आप ही लो? मुकदमा भी मेरे ऊपर किया। मार भी खाया, मुकदमा भी मेरे ऊपर किया गया।
तो आपका मुकदमा लिखा गया कि नहीं लिखा गया? नहीं, मुकदमा हमारा नहीं लिखा गया। एसपी साहब के पास आप गए तो उन्होंने क्या किया? एसपी साहब वहाँ बोले कि जो है वहाँ उनको फ़ोन किए, कहे जो मार खाए हैं उनको लेके आओ, उनको अरेस्ट करो, अरेस्ट करने के बाद जेल भेजो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ एक गाड़ी फोर्स आई, उसके बाद यहाँ से हमारे घर वालों को ज़बरदस्ती उठा के ले गई, 151 में चालान कर दिया। आपका 151 में चालान हुआ? हाँ, हमारी भाभीयों को 3 लोगों को चालान हुआ। और उन लोग का? उन लोगों का 3-4 लोगों का उनका भी हुआ। अच्छा, दादी क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। आपको कल घसीटते हुए हम वीडियो में देख रहे थे, क्यों घसीट रहे थे आपको ये लोग? ये लोग घसीटे ने खम्भा गाड़त रहें, हम ऐसे खम्भा पकड़ लीन, हम कहे ना गाड़ा, हम ऐसे ढकेल दें, ढकेले के बाद हमका घेराई के बाहर लिया के कई देहन है। अच्छा, हाँ, तो आपको भी चोटें आई होंगी कहीं? अब चोट लगी है, पीठी उठी में लगी नहीं है, पैर वैर सब ऐसे एकदम लकड़ी भा है, चल ही नहीं पावत है। अच्छा, आप तो काफी बुजुर्ग हो, आपको तो इस जमीन के बारे में पता होगा। पता सब है भैया, इनकर 2 बिस्सा है, 2 पे काबीजा है, ई ग्राम सभा के जमीन या 2 बिस्सा, और यही का मुकदमा हमार चलता है कम से कम 20 साल से। जी। हियाँ से जब हार गए तो वो लिख दे अधिकारी, जी। कहे इसको ले जाओ वहाँ कमिश्नरी में ले गए, हुआ चला 3 साल। 3 साल के बाद मुकदमा बहाल हो गया। हमका खतौनी मिल गए, हमका सब कुछ मिल गया। और ज़बरदस्ती दहबंगाई गुंडाई से कम रहन होंगे 40 मनई, 20 मन से धूम मेहरारू सब, और बाहर से मनई बुलाए रहे हैं, 4-5 ठी ससुरारी से आए रहे हैं, सब ऐसे खड़ा रहे हैं। जी ठीक। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। तो पूजा जी, कल ये जो झगड़ा हुआ था आप यहाँ पे मौजूद थे? सर हाँ, हमको फ़ोन किया गया, तब मैं यहाँ उपस्थित हुई। वहाँ पे मैंने देखा कि छानू भी रख उठा था और सरिया से क्या कहते हैं तार से घेरा भी जा रहा था। हमने इस पे रोक भी लगाने की कोशिश की, तो हम यहाँ की औरतें मिल के हमको घसीटने की कोशिश की, वहाँ से हटाने की कोशिश की, और यहाँ तक कि हमको मारने की भी कोशिश की। हमको एक डंडा मारी भी गई हैं। जी। और सर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर आप आ रहे हैं तो प्रूफ लेकर आइए, आप कोई कागज़ लेकर आइए। सर कोई कागज़ नहीं दिखाता है, बस आते हैं, ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं। देलूपुर थाने में हम गए थे, वहाँ पे हमसे ये सवाल किया गया है, कहा कि आपको भी हम जेल में डालेंगे, और जेल में डालने के बाद आपके ऊपर चालान काटेंगे। ये शब्द किसका था? ये सर एसएचओ साहब का था। एसएचओ साहब ने कहा कि आपको जेल में भेजेंगे, जेल डालेंगे और आपके ऊपर एफआईआर भी करेंगे। इन्होंने कहा कि आप पहले जितने भी मारे गए हैं आप सबका मेडिकल करवाइए। हम लोग जितने भी थे अपने क्या कहते हैं साधन से मेडिकल करवाने गए। मेडिकल करवाने के बाद वहाँ से आए तो वो कहे कि आप मेडिकल करवाने के बाद हम आप लोगों को मुकदमा करेंगे। सर बिल्कुल मुकदमा नहीं किया गया है, उल्टा हम लोगों को ऊपर एफआईआर कर दिया गया है। हम प्रशासन से इतना ही पूछना चाहते हैं कि एफआईआर किस वजह से किया गया है। ना हमने मारपीट की है, ना हमने उनके घर में घुसा है, ना हमने उनके ऊपर कुछ भी दावा किया है, फिर भी हमारे घर पे उन्होंने आके दावा भी किया, मारा भी, पीटा भी, और सबके मुंह से खून भी निकला है। ये कहाँ क्या न्याय है, हमें बताइए। और वैसे भी नहीं सर, हथियार लेकर आए थे, फरुआ से मारा गया है। वीडियो देखिए सर आप लोग, फरुआ से मारा गया है। और क्या कहते हैं चक्कू लेकर आए थे, छोटे से बच्चों को चक्कू भी लगी है। हम लोग मर जाएंगे तब कानून अधिकारी साहब काम देगी हमको, कि हाँ लाश चली जाएगी। तो वहाँ से देखिए शाम को लेकर गए हम लोग, एसपी साहब के सार के साथ गए थे। वहाँ पे बोला गया कि आप लोग एक्शन लीजिए, और उन्होंने एक्शन लिया भी। एसपी साहब ने हमारी बातें सुनी, एक्शन लिया भी। देलपुर पुलिस वाली दोनों पक्ष को उठा ले गई। उठाने के बाद सबको जेल में बंद करके रखा था। वहाँ पे हमने कागज़ लेकर गए, वहाँ पे कहा कि आप क्यों कागज़ लेकर आई। मैंने कहा सर हमारे यहाँ कोई नहीं है, तो हम कागज़ हम लेकर आएंगे। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि क्या कहते हैं ज़्यादा बोलोगी तुम्हारे ऊपर केस करूँगा, तुमको जेल बैठा लूँगा, पूरे घर को जेल बैठा लूँगा। किस वजह से ये जेल में क्यों बैठाएंगे? सर पता नहीं क्यों, कोई जवाब नहीं दिया? नहीं कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सर पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताइए हमारी गलती क्या है। उन्होंने कोई गलती नहीं बताई, ना उन्होंने कुछ कहा। बस वहाँ से एसपी साहब सर के साथ जो भी किया और बात हुई होगी, उसके बाद उन्होंने पूरी लिस्ट निकालना स्टार्ट कर दिया, पूरी लिस्ट निकालना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा, कहा कि इन लोगों को बुलाते हैं, आते नहीं हैं। सर हमारी सुनवाई जब देलूपुर वहाँ थाने में नहीं होगी, हम एसपी के पास जाएंगे, डीएसपी के पास जाएंगे, पर देलूपुर थाना में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ बुलाने के बाद हम लोगों को पीड़ित करते हैं और खुद एप्लीकेशन लिखवाते हैं। कहते हैं आप जबरदस्ती एप्लीकेशन लिखिए। हमारे ससुर उस दिन हम लोग पीड़ित थे, हमारे ससुर से जबरदस्ती एप्लीकेशन लिखवाया गया, ऊपर हमारे लोगों के ऊपर ही मुकदमा कर दिया गया है। कौन सा मुकदमा हुआ है? आपकी धारा कौन सी लगाई? पता नहीं सर, नहीं पता, ये पता भी नहीं है कौन सी धारा इन्होंने लगाई है।
हमारे पास प्रूफ है। अच्छा, ये जमीन का प्रूफ आप लेके आपके पास है? जी हमारे पास सारा प्रूफ है। आइए दिखाइए नजदीक से। सारा प्रूफ है हमारे पास। अब हम ये प्रशासन से पूछना चाहते हैं इनके पास कौन सा प्रूफ है। ये देखिए सर, ये हमारे पास इसका भी प्रूफ है, देख लीजिए सर। एक नंबर। ये सर खतौनी हमारे पास है। कोई भी कागज इनके पास नहीं है, फिर भी प्रशासन उन पे कोई आरोप नहीं लगा रही है, कुछ कह नहीं रही है। हमको ऊपर से कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ। क्यों हटे प्रशासन? और देलूपुर थाना पुलिस ये भी कह रही है हम कब्जा दिलाएंगे, कब्जा दिलाएंगे। कब्जा दिलाने के लिए तैयार है। बताइए किस वजह से वो कब्जा हमको दिला रहे हैं। हमारे पास सारा कागज है, फिर भी वीडियो देखने के बाद भी थाना पुलिस अध्यक्ष एसओ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया। समझौता नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो दल लोग हैं, इसलिए वो लोग नीची जात के हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम लोगों के ऊपर प्रूफ है। हम दावा ठोक के कह सकते हैं योगी सरकार से हम इतना कहना चाह रहे हैं कि योगी सरकार हमको न्याय दिलाए, हमको न्याय चाहिए। जैसे हमारे घर को मारा गया, हमारे घर के लोगों को मारा गया, हमारे दादी अम्मा को मारा गया, हमको न्याय चाहिए तो चाहिए। हमको जहाँ जाना रहेगा वहाँ जाएंगे। वो कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, एसओ साहब कहते हैं हमारे यहाँ आते नहीं है ये लोग। क्यों आए? आपके अंडर आने मतलब आपका हुक्म चलने लगता है, मेरा हुक्म नहीं चलता है। तब आप जो कहोगे वही होता है। इसलिए हमारे परिवार, हम मुंह पे दावा कर रहे हैं कि हमारे परिवार कोई जाता नहीं है थाना देलूपुर, क्योंकि वहाँ की प्रशासन हमसे सुनती नहीं है, वो अपने भौकाल मारी रहती है। मतलब आपको देलूपुर थाना से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है सर, कोई भी उम्मीद नहीं है। वो विपक्ष के प्रति है। विपक्ष जो कहता, अगर हम कहते हैं अगर देलूपुर वाले थे वो मानते तो वीडियो देख के कुछ एक्शन लेना चाहिए था। वो बैठाला था, बैठाने के बाद रात शाम को छोड़ दिया। ये क्या करना है? अगर ये गलती हमारे परिवार से हुई होती तो कहाँ से कहाँ तक मीडिया पहुँचती। तो आपका एफआईआर लिखा गया कि नहीं लिखा? एफआईआर लिखा गया है। लिखे किस धारा पे लिखा गया ये भी नहीं पता है, किस मुकदमे पे कर रहे हैं हमको ये भी नहीं पता है। मतलब आपको कोई जानकारी नहीं दी जा रही? जानकारी सर नहीं है। हमारे पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर उसने लिख दिया है, किस प्रति से लिखा है ये भी नहीं पता है, किस वजह से लिखा है उसने। मतलब यही हुआ आपके घर में आके वो लोग यहाँ पे छान भी रख लिए, जमीन भी कब्जा करने की कोशिश की, मारे भी, उसके बाद मुकदमा आप ही के ऊपर लगाया गया? जी सर, यही प्रथा है यहाँ की। यही प्रथा हो गई है देलूपुर ब्रांच की, क्या कहते हैं थाना की, कि मारो खाओ भी, जमीन भी अपनी, मार भी खाओ, पीटो भी जाओ और एफआईआर खुद ही करो। जी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूजा है। आप इस घर की बहू हैं? मैं इस घर की बहू हूँ। जी धन्यवाद। आप तो आप सुन रहे थे एक पीड़ित को। यहाँ पे पीड़ित तो एक नहीं कहा जा सकता है, पीड़ित तो यहाँ पे सभी है। एक दो का नाम लेके कुछ मतलब नहीं है, पूरा परिवार को मारा गया है। मारने के बाद बुढ़ी अम्मा को भी घसीटा गया वहाँ बीच में, और पिल्लर गाड़ने की कोशिश की गई, छान रखने की कोशिश की गई। कोशिश क्या की, रख दिए थे ये लोग, हटाए, जब हटाने गए तो इनको मारा गया, फावड़े से मारा गया, डंडे से मारा गया। ये परिवार का कहना है कि चाकू भी लेकर आए थे। सामने से इनकी बाउंड्री है, गरीब आदमी है, यहाँ पे बाउंड्री मारे हैं पत्रे से, उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई। ये चाकू के निशान जो बच्चे को दिख रहा है, आप देखिए, ये प्रताड़ना हुई है। और ये लोग देलूपुर थाना जाते हैं। मैम का कहना है कि वहाँ के जो दरोगा जी हैं उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ विपक्ष की सुना, हमारी नहीं सुना। इसके लिए हम एसपी ऑफिस गए, एसपी सर के पास गए तो उन्होंने आदेश दिया कि आप दोनों पक्ष को बुला के उन पर कार्रवाई करिए। जब इनको लगा है तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? SC/ST में मुकदमा जो लिखा गया इन्हीं के ऊपर लिखा गया, सामने वाले के ऊपर नहीं लिखा गया। इन लोग आरोप जो लगा रहे हैं ये बहुत ही गंभीर आरोप है, सोचने योग्य आरोप है, क्योंकि इन्हीं को मारा गया है, इन्हीं की ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की गई और इन्हीं के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। इनके पास पूरा पेपर है और इनकी सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। तो ये मजबूरन मीडिया का सहारा इनको लेना पड़ा ताकि इनकी सुनवाई कहीं भी थोड़ा सा हो सके, ताकि ये अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। किसी परिवार को मारना कहाँ तक जायज़ है? ये परिवार ऑलरेडी यहाँ पे गरीबी झेल रहा है, क्योंकि इनके पास रहने को हम देख रहे हैं घर नहीं है, सामने से छप्पर डाला हुआ है, बाउंड्री मार के कैसे भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो विपक्षी पार्टी है इनके ऊपर चढ़ाव करके इनके सामने घर की जो ज़मीन है उसको कब्जा करने की कोशिश की गई। जो भी पीछे आप देखें वीडियो में, ये सारा आरोप प्रत्यारोप ये लोग जो लगा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ तक सही है, लेकिन जो लगा रहे हैं बहुत ही गंभीर विषय है, ये सोचने योग्य है। ना तो थाने वाले इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम 1.5 घंटे तक यहीं तड़प रहे थे, पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँची थी।
1.5 घंटे के बाद पुलिस आई तो इनको भी उठा के थाने लेके गई। वहाँ पे इनको रखा गया, बाद में शाम में छोड़ा गया। धन्यवाद।